नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस पावन वीडियो में हम लेकर आए हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा और साथ ही जानेंगे भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पतिवार की कृपया पाने का सरल उपाय। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है उसके जीवन में गरीबी, दुख, विवाह में बाधा और आर्थिक परेशानी दूर होने लगती है। घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपया प्राप्त होती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे गुरुवार व्रत के जरूरी नियम और कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, पीले वस्तुओं का दान करना और व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह ज्ञान, धन, विवाह, संतान और सम्मान का कारक होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो जाए तो जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आने लगती है, जैसे विवाह में देरी, आर्थिक तंगी, शिक्षा में बाधा, परिवार में कलह, मान सम्मान में कमी। ऐसे में गुरुवार व्रत करना बहुत लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार 16 गुरुवार तक श्रद्धा से व्रत करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अब जानते हैं गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, चने की दाल, हल्दी, केला और बेसन के लड्डू अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। ध्यान रखें, इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। पीले भोजन जैसे चने की दाल, बेसन, केला, केसर वाला दूध का सेवन शुभ माना जाता है। अब सुनिए पवित्र बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत घमंडी और धार्मिक कार्यों से दूर रहने वाली थी। साहूकार की पत्नी कभी दान पुण्य नहीं करती थी। जो भी साधु संत उसके द्वारा पर आते वो उन्हें खाली हाथ लौटा देती थी। एक दिन भगवान विष्णु साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुंचे। उन्होंने साहूकार की पत्नी से भिक्षा मांगी। महिला ने क्रोध में कहा, हर समय कोई ना कोई मांगने आ जाता है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब साधु रूप में भगवान विष्णु बोले, माता यदि तुम चाहो तो मैं ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम्हारे घर की सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी और फिर कोई मांगने नहीं आएगा। महिला ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब साधु बोले, गुरुवार के दिन घर लीपना, बाल धोना, पुरुषों से दाढ़ी बनवाना और अकेले के पेट की पूजा ना करना शुरू कर दो। महिला ने ऐसा वैसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके घर की सारी संपत्ति नष्ट होने लगी। व्यापार बंद हो गया। घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। कुछ समय बाद साहूकार उसकी पत्नी बेहद गरीब हो गई। अब वही महिला दूसरों के घर घर काम करने जाने लगी। एक दिन वो अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन गुरुवार था और पड़ोसन भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। महिला ने पूछा, तुम ये पूजा क्यों करती हो? पड़ोसन ने कहा, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर के सुख समृद्धि बनी रहती है। उसने पूरी पूजा विधि और व्रत का महत्व बताया। महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और गुरुवार का व्रत शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। धन वापस आने लगा, व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में सुख और शांति लौट आए। कुछ ही समय में उसका फिर से खुशियों भर गई थी। तभी से कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से बृहस्पतिवार का कथा रखता है, भगवान विष्णु उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करती है। अब जानते हैं गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा ना करें, पीले वस्त्र पहने, पीली चीजों का दान करें, केले पेड़ की पूजा करें, गरीबों का भोजन कराएं। क्या ना करें? बाल और नाखून ना काटें, घर में
पोछा ना लगाएं, कपड़े धोने से बचें, नमक का सेवन ना करें, किसी का अपमान ना करें। ये नियम का पालन करते ही व्रत का पूर्ण फल आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी पवित्र बृहस्पति व्रत कथा। यदि आप सच्चे मन से ये व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पतिवार की कृपया हमेशा बनी रहेगी आप पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं-कहीं मिस्टेक हो गया है तो आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अभी मैं जल्दी में हूँ तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो वीडियो को कल समाप्त करते हैं।